Hi everyone, my name is Priyanka and this is my first vlog. I will share my pregnancy journey in this vlog. And today my daughter is 15 months old now. She is happy, healthy and lively. And मैंने ये vlog करने का क्यों सोचा, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ. बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं. मुझे पता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब थोड़ा सा भी कुछ होता था ना, छोटा सा भी कुछ, आज तो ऐसे हुआ, मतलब मैं बहुत क्यूरियस भी होती थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी कई बार हो जाते हैं ना, एज अ मदर वी आर. तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये क्यों हो रहा है, अरे ऐसे कैसे हो रहा है. तो दीज थिंग्स आर, मतलब एवरी मदर हैज़ इन हर सेल्फ, शी क्वेश्चंस. तो मैं वही आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में, मेरे साथ जो जो हुआ वो. अगर आपके साथ भी यही चीज़ें हो रही है तो यू कैन रिलेट कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जो भी है. तो मेरी शादी को 4 years हो गए थे. तो वी वर आई मीन प्लानिंग एंड वी वांटेड टू कंसीव, बट इट टुक 2 years. Although I conceived naturally and there was all tests were done, but nothing came into the test. तो डॉक्टर told me कि कभी कभी टाइमिंग का भी रहता है कि मतलब it will happen naturally whenever the time is right, so don't worry about that. So me and my partner was not really worried about this thing कि भाई नहीं होगा तो क्या, मतलब we were very confident in ourselves कि होगा, टाइम लगेगा बट होगा, ऐसा, मतलब जब भी राइट टाइम होगा होगा ऐसा. तो फॉर दोज ऑल्सो हु हैव बीन ट्राइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भी आप प्लीज़ डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट विल हैपन. आपको सिर्फ, किसी को पता है, कभी कभी सिर्फ ये बोलने की ज़रूरत होती है कि आप मतलब चिंता मत करो, सब सही समय पे सब कुछ होगा और वो होगा. तो ऐसा ही हुआ था. तो एंड सडनली, और पता है क्या होता था, जब आप इतने टाइम तक कोई चीज़ चाह रहे हो और वो नहीं हो रही है, तो विथ मी, मेरे साथ तो क्या होता था, एंड आई नो बहुत सारी विमेंस और बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा होता ही होगा, देयर आर मैनी. हम ओवर एक्साइटेड भी होते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जो टेस्ट किट होती है उसको आपको चेक करना चाहिए 1 month पे, वन एंड द आफ्टर योर फर्स्ट पीरियड एंड ऑन द 28th day or 29th day, I mean after 1 month, after you had your your first day of your period. तो जो पहला दिन था, when my period was supposed to come, तो 1 दिन ऊपर हो गया, तो मेरे को लगा 2 दिन ऊपर हो गए, तो मैं इतनी वो हो गई, अरे इस बार तो हुआ नहीं. और ये मेरे साथ पहले हो चुका था कि कई बार में मतलब 4 days भी ऊपर हो जाते थे, बट फिर मैं टेस्ट किट लेके आओ, चेक करो और आपको लगता है कि अब तो हो ही गया होगा. बट वो नहीं हुआ वैसा, ठीक है. द रिजल्ट्स वर नेगेटिव. उसके बाद ये प्रोसेस करते करते मुझे 2 साल हो गए थे एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो इरीटेटेड कि भाई अब मुझसे, मतलब मैं कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ. इट्स लाइक दैट. फिर फाइनली जब व्हेन आई कंसीव्ड, तो हुआ क्या कि तब भी ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा जल्दी चेक कर लिया. ऑल दो यू गेट दोज लाइन्स बट दे वर लाइट, मतलब पूरा कंप्लीट प्रॉपर नहीं था. सो इट इज़, आई विल एडवाइज कि इट इज़ बेटर टू चेक आफ्टर 1 week. I mean when you think your period was supposed to come, after 1 week if you will check, then it will give you a 100% result. Okay, or else you can go to the doctor also, but majorly क्या होता है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास देखा, डॉक्टर्स भी आपको वही किट ही पकड़ाते हैं और कुछ नहीं होता है, तो आप वो किट ही यूज़ करेंगे. तो यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, ठीक है.
तो वो हुआ, रिजल्ट्स वर पॉजिटिव आ गए. देन वी वेंट टू द डॉक्टर, शी डिड सम टेस्ट रिजल्ट्स एंड सम ब्लड रिपोर्ट्स वर डन, और सोनोग्राफी हुई और सब. हाँ, तो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, हार्ट बीट चेक हुई बेबी की, इट वाज गुड. और फिर मैंने 4th मंथ से, मतलब दे से कि आपको 3 मंथ्स तक ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी या काम कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर आर चांसेस दैट miscarriage will happen. So it is good to avoid any heavy exercises or anything like that. You should, I mean, you have to be careful in those 3 months. It is advised by the doctor also, and I mean, grandparents and all, they also say that you should not do any kind of heavy work during these 3 months. तो मैंने 4th मंथ से आई स्टार्टेड डूइंग योगा, और मैंने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक वो कंसिस्टेंटली योगा किया, बिकॉज आई वॉन्टेड अ नॉर्मल डिलीवरी. एज हर जो भी पर्सन कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए. मैं भी ये मानती हूँ, और मैं ये मानती भी थी कि नॉर्मल डिलीवरी सही है. और अगर भाई, अब विमेन टू विमेन डिफर करता है, ये चीज़ कोई कितना ही कह ले कि नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कि आपको यही करना चाहिए था, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, आपने ट्राई नहीं किया होगा, ऐसा ऐसा इन सब चीज़ों में मत पड़ो. देखो, हर इंसान की, हर विमेन की बॉडी अलग अलग होती है और अलग चीज़ों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है. ये पहले मैं भी इसी थॉट प्रोसेस में जी रही थी कि नहीं नहीं होता है, बट क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, इसलिए मैं आज आपको बता पा रही हूँ कि हम जैसा सोचते हैं हमेशा वो चीज़ वैसे नहीं होती है. तो ये सब चीज़ें, और मेरी पूरा 9 मंथ्स बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली, ऐसा सच मुझे, मतलब टच वुड, भगवान की दया से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा. हाँ, बट ड्यूरिंग माई 8th मंथ लास्ट में, तब क्या होता है कि मुझे बार बार ना, मतलब माई बेबी वॉज लाइक कि वो 4-5 घंटे हो जाते थे एंड वो मूव ही नहीं करती थी, कोई मूवमेंट नहीं होता था. तो मैं बहुत डर जाती थी कि अरे बेबी का कोई मूवमेंट नहीं है, बिकॉज आई हर्ड स्टोरीज फ्रॉम समवन नोन कि उनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ था कि द बेबी वॉज नॉट मूविंग, और उनको लगा कि इट वॉज नॉर्मल, कि कुछ भी नहीं है. एंड देन व्हेन दे वेंट टू द डॉक्टर द सेम डे, इट वॉज फाउंड दैट द बेबी इज़ नो मोर. तो आई वॉज वेरी वरिड अबाउट दिस थिंग कि वो 4-5 घंटे, मतलब बच्चा मूव नहीं कर रहा है. तो आई यूज़ टू वरी अ लॉट, एंड मतलब मैं तो 4 घंटे होते ही कि कोई मूवमेंट नहीं है, मैं सीधे डॉक्टर के पास ही पहुंच जाती थी कि ऐसा ऐसा मैम, ऐसा 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 हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है. शी यूज़ टू डू द नॉर्मल, आई मीन शी यूज़ टू चेक द हार्ट बीट है, बच्चा सेफ है, कुछ भी नहीं है. ये मेरे साथ में कम से कम भी 3-4 बार हुआ. मैं 3-4 बार वो डॉक्टर के पास चली जाती थी. शी वॉज ऑल्सो, आई मीन, वो भी बेचारी वो हो गई थी कि यार ये, इसको भी, मदर को ना वहम है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल रह नहीं पा रही है ऐसा. तो उन्होंने मुझे समझाती भी थी कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, पर फिर भी एज अ मदर, यू नो, मदर वही आप समझ सकते हो कि मदर जो होती है उसको ऐसा लगता है. तो मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी. तो मुझे उसके बाद में मुझे पेन हुआ नहीं. व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, मुझे पेन हो नहीं रहा था. एंड डॉक्टर ने, मतलब क्योंकि इतनी बार मेरे साथ हुआ ना कि बेबी इज़ नॉट नॉर्मल, मतलब बेबी नॉर्मल नहीं, बट मूव नहीं करता है और मैं डर जाती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया था. देन आई वेंट टू द डॉक्टर. उन्होंने मुझे कहा कि हम देखते हैं, चेक करते हैं, अगर सब ठीक रहा देन वी विल, मतलब आइदर इफ़ यू वांट अ नॉर्मल डिलीवरी वी विल इंड्यूस पेन and we will wait if things happen naturally, otherwise we have to go for the C-section.
तो शी टोल्ड मी दैट। और ऐसा भी होता है ना कि जब आप मदर को ये चीज़ कह देते हो कि यू आर द मदर, यू शुड बी कंसर्न अबाउट योर बेबी, तो यू आर द मेन डिसीजन मेकर, आपको देखना है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो बट नेचुरली ऐसी चीज़ है कि मदर इंस्टिंक्ट ऐसा ही होता है कि आपको लगेगा कि यार जाने दो, क्या हो जाएगा, सी सेक्शन तो सी सेक्शन, जाने दो। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पेन इंड्यूस किया गया है 24 आवर्स तक, पर मुझे पेन हुआ ही नहीं है। तो ऐसा था कि डॉक्टर को भी ये हो गया था कि आपको पेन बाद में भी नहीं होगा, इवन इफ़ वी डोंट डू इट नाउ, आपको पेन होने वाला था नहीं। और इतना मतलब इतना मुझे पेन इंड्यूस करने के बाद में भी मुझे पेन नहीं हुआ। यू कैन कॉल मी लकी और यू मे कॉल मी अनलकी, वट एवर, बट दिस द ट्रुथ कि मुझे नहीं हुआ पेन। और फिर डिसाइड हुआ कि हम सी सेक्शन के लिए चले जाते हैं, मतलब वी आई मतलब दे टुक मी आफ्टर 24, शी वेटेड अंटिल 24 आवर्स। शी टोल्ड मी कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि it will harm the baby. If we give more pain or anything like that, it will be harmful for the baby, so it's better that we operate now. I told her okay, let's go then. So मतलब मेरी बॉडी पे आज से पहले कभी कोई कट भी नहीं लगा था। तो और ऑपरेशन जैसी चीज़ सुन के ना यू गेट स्कैर्ड, आपको कितना ही हो बट थोड़ा सा आदमी डर जाता है। तो सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी कि आई वॉज नर्वस एंड स्कैर्ड टू। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि चलेगा बच्चा मेरे अंदर रहने दो, हम चलते हैं यहाँ से, निकल जाते हैं, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। सो दैट वॉज माई माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नहीं भाई जाने दो, मेरे अंदर ही रहने दो, मैं रख लूँगी बच्चा मेरे अंदर मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेट नहीं करवाना है ऐसा। Although he supported me, he was there with me, or my mother-in-law was there with me, so they were very supportive. But still, after I went to the मतलब in the delivery room, they took me in the OT and they started operating me. I remember कि I was very much conscious कि क्या क्या हो रहा है, थिंग्स वर गोइंग, सब चीज़ वर। एंड यू नो इससे पहले मैं कभी मतलब आई टच वुड ऐसा हुआ है, मतलब भगवान की दया से मुझे कभी हॉस्पिटल की भी ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मुझे कोई ड्रिप चढ़ाई जा रही है या ऐसा कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है इन सब चीज़ों पे। तो whenever they used to inject me for the they used to put cannula, तो क्या होता था कि जहाँ पे भी एक तो मेरी नर्व्स इतनी इजीली मिलती नहीं थी, और जब मिलती थी तब लगा तो देते थे विदिन हाफ एन आवर, मतलब मेरा हाथ ऐसे पूरा, मेरे हाथ पे स्वेलिंग आ जाती थी एंड ओनली दैट पार्ट वॉज पेनफुल फॉर मी कि वो चीज़ बार बार, बिकॉज वंस वो पूरा फूल जाएगा उसके बाद में वो लोग दोबारा इधर से निकालेंगे, फिर वो दूसरे हाथ में करेंगे, दूसरे हाथ में नर्व्स ढूंढेंगे, फिर बाद में दूसरे हाथ में इंजेक्ट करेंगे। तो दैट थिंग वॉज लिटिल बिट, मतलब वो मैं कहूँगी सिर्फ कि वो एक पार्ट ऐसा था जो मेरे साथ में वो हुआ। हाँ, ऑपरेशन वॉज डन। और बहुत ऐसा कूल साउंड नहीं करना चाहती हूँ मैं, पर हाँ थोड़ा तो आपको जब वो एनेस्थीसिया का असर कम होता है तब आपको पेन शुरू होता है, तब आपको पता चलता है कि पेन है। माई फ्रेंड्स हु हैव हैड नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो, दे ऑल्सो शेयर्ड विथ मी कि उनके साथ भी ना चीज़ें, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना सफ़र नहीं किया जितना उन्होंने सफ़र किया है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इज़ मोर पेनफुल, क्योंकि यू आर टायर्ड, द मदर इज़ टायर्ड, और वो बेचारे इतने परेशान हो कि आफ्टर द डिलीवरी दे ऑल हैव द पेन, एंड बिफोर द डिलीवरी ऑल्सो दे
मतलब उनको फिर भी दोनों तरह से मतलब दे हैव टू गो थ्रू द पेन। तो और इन सम केसेस थोड़ा वो भी हो जाता है, योर बॉडी डज नॉट रिमेन सेम आफ्टर द डिलीवरी हैपन्स, आफ्टर यू हैव योर बेबी इन योर आर्म्स। ऑफ कोर्स यू फील हैप्पी, यू आर जॉयस। मुझे तो जब मेरी बेटी मुझे दी थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मतलब आई वॉज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बट जैसे ही मुझे ला के दिया तो दे वर लाइक कि मुझे रिस्पॉन्ड करना ही नहीं आ रहा था, और मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा था मतलब कि मैं कैसे उसको वो चीज़ प्रोसेस हो रही थी मेरे माइंड में। पता नहीं है, मुझे आज भी मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है कि मुझे उस टाइम पे कैसा लग रहा था और कैसा मैं वो कर पा रही थी या क्या, आई डोंट नो। सो या दिस वॉज माई जर्नी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम we have to be careful in the first trimester and the last trimester। तो जो बीच का फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ जो होते हैं, दे आर वेरी, मतलब मैं हर पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बॉडी टू बॉडी डिफ़र करती हैं चीज़ें बहुत सारी। तो भाई मेरे साथ तो ये था कि, और नॉर्मली जनरली ऐसा लोग कहते भी हैं कि फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ थोड़ा आप नॉर्मल रहते हो, मतलब द बॉडी इज़ कोई ऐसा, मतलब यू डोंट फील प्यूकिंग एंड थोड़ा नॉर्मल सेफ पीरियड होता है। इट इज़ कॉल्ड द सेफ पीरियड, कि जहाँ आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आपको कहीं जाना है आप जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। And after the 6th month, like 7th, 8th and 9th month, you have to be careful at that time also, because many miscarriages have happened in that duration also। तो उस टाइम पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। सो या दिस वॉज माई जर्नी। तो जैसे मेरी प्रेगनेंसी के साथ मैंने क्या क्या चेंजेस फेस किए थे, क्या क्या चीज़ें हुई, और या वन मोर थिंग, आपके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको बॉडी के मतलब आपको इनिशियली ना मेरे पूरे नेक के अराउंड दिस पार्ट, द एंटायर पार्ट ये पूरा काला हो गया, एंड आई वॉज वरीड। और यू नो ये इतना मतलब इतना डार्क हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैल है क्या इट इज़ ऑल डर्ट। तो मैं घिसती रहती थी उसको, घिसती रहती थी कि भाई ये निकलता क्यों नहीं है, ये निकलता क्यों नहीं है। और मुझे लाइफ में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये भी चीज़ें थी। एंड हेयर ग्रोथ भी होती है आपकी ना, मतलब हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी, चीज़ें काफ़ी चेंज आता है बॉडी में, ऐसी बात नहीं है। बाद में भी बहुत सारे मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और पहले तो जो रहती हैं भाई आपकी बॉडी, ये बहुत सच बात है कि आपकी बॉडी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। आफ्टर यू हैव योर वन बेबी, मतलब बच्चा होने के बाद तो बॉडी को आप तरसोगे कि भाई वो क्या था और अब ये क्या है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। थोड़ा तो यू नो आप जब अपने बच्चे को देखते हो, आज जब मैं मेरी मतलब बेटी को देखती हूँ, उसको हंसता हुआ खेलता हुआ, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा टाइम ऐसे चुटकियों सा जाता हुआ लगता है कि यार ये तो, इसके लिए तो कुछ भी ऐसा लगता है ना कि इसके लिए तो आज भी मुझे बोले दोबारा वो करने के लिए, तो मतलब कुछ भी हो सकता है कि चलो दैट्स गुड। तो फॉर दोज जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे वुमेंस को PCOD, PCOS बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही होती हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं था, स्टिल इतना टाइम मतलब मुझे कंसीव करने में लग गया। एंड बहुत लकी होती हैं वो लड़कियां जो इजीली झटके में कंसीव कर जाती हैं, बिकॉज दे गिव इट अ ट्राई एंड दे सक्सेस। एंड और बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे जो बेचारे ट्राई करते रहते हैं और फिर वो थक जाते हैं कि भाई क्या है। बट लकीली मेरे को, मैंने कभी एक तो मैंने कभी ना एलोपैथ में नहीं ट्राई किया कुछ भी, मैंने कोई मेडिकेशंस नहीं ली थी, नथिंग।
आई मतलब यू विल नॉट बिलीव कि इतना टाइम हो गया था. एवरीवन मतलब फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो, रिलेटिव्स ऑल्सो, दे केप्ट सेइंग कि ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो. तो भाई यार ट्राई तो आदमी करता ही है ना अपनी तरफ से. ऐसा तो है नहीं कि बस यूँ किया और हो गया, ऐसा नहीं होता है. हमारा ट्राई करने का था और भाई ऊपर वाले का रहता है कि वो कब देता है. बट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन नेचर. सब चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से होती है और वो द बेस्ट होती है. या दिस वॉज ऑल. मैं चाहूँगी कि जितनी भी मदर्स हैं जो फ़िलहाल प्रेग्नेंट हैं और जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनके लिए यही मैं कहूँगी कि ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. और आप बहुत पॉजिटिव रहें, कि अच्छी चीज़ें पढ़ें. विथ मी मैंने मेरी ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत अच्छी किताबें पढ़ी थी. अपना मेंटल एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव रखें कि थिंग्स विल गो वेल. ऐसा कुछ नहीं होगा. किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए. जस्ट एन्जॉय दैट मोमेंट. वो दोबारा नहीं होगा. होगा तो भी दूसरे बच्चे भी अगर आप करना चाहेंगे तो होगा. बट फिर भी फर्स्ट बेबी इज़ वेरी मच स्पेशल टू बोथ द पेरेंट्स. इसलिए उस चीज़ को आप एन्जॉय कीजिए. Okay, this was all, everything. Bye bye guys. Thank you so much for listening to me.